तो कक्षा 8 में दूसरा चैप्टर है वर्गमूल। वर्गमूल वर्गमूल की इंग्लिश क्या होगी? स्क्वायर रूट। SQUARE स्क्वायर रूट। अकेले वर्ग की इंग्लिश हो गए स्क्वायर। वर्ग मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों की भुजाएं बराबर हों। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो, तो इस प्रकार की आकृति को वर्ग कहते हैं। यानी एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। तो कुछ ऐसी भी आकृति हो सकती हैं जो वर्ग नहीं है लेकिन उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ऐसे ही वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाला जा सकता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? सिंपल सा, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। क्षेत्रफल जब भी निकलता है इसका मतलब कि इसके अंदर की एरिया निकल रही है ये जी। यानी कि 2 है भुजा और वो भी भुजा 2 है, यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वर्ग का क्षेत्रफल है जी। इसका मतलब ये हुआ कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में हम कोई चीज बो सकते हैं, जबकि परिमाप दूसरी चीज होती है। परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, यानी कि 4 गुणे भुजा। ये वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा की लंबाई है 2, यानी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कि ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो चारों मेड़ों को जोड़ लिए तो हो गया 8 सेंटीमीटर। तो वही 8 सेंटीमीटर इस वर्ग का परिमाप हो गया। परिमाप मतलब परि और माप। परि मतलब चारों ओर और माप मतलब नापना, यानी चारों ओर नापना। जो चारों मेड़ हैं उनकी लंबाई को नापना, उसे कहते हैं परिमाप। तो परिमाप नापने के लिए चारों भुजाओं का योग कर देंगे जी। ये जितना लंबा है, ये जितना लंबा है, चारों मेड़ों को जोड़ लेंगे तो वो हो जाएगा उसका परिमाप। और क्षेत्रफल मतलब होता है कि भुजा गुणे भुजा। ये भुजा कितनी है और ये भुजा कितनी है, दोनों भुजाओं को गुणा कर दिए तो वो हो गया अपना क्षेत्रफल। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ये हुआ, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे 4, यही तो जी। और इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 4 डब्बे इसके अंदर में बन सकते हैं। ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ये हुआ कि 1 गुणे 1 है ना, अर्थात 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के 4 डब्बे इसमें बन सकते हैं। जैसे ये किए तो ये जस्ट बीच में आ गया, ये पूरा 2 था, ये कितना हो जाएगा 1, और ये पूरा 2 था तो ये आधा कितना हो जाएगा 1। तो 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के एक डब्बा बन गया। 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर दूसरा, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर तीसरा, 1 बाई 1 का चौथा डब्बा। यानी कि वर्ग मतलब ये होता है, या कहें वर्गमूल मतलब ये होता है कि एक ऐसा क्षेत्रफल जिसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने डब्बे बन सकते हैं, वो उसका क्षेत्रफल होता है, या कहें कि वो उसका वर्ग होता है। जैसे इसका हमने क्षेत्रफल निकाला, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इसमें 4 डब्बे बन सकते हैं। तो ये जो 4 हुआ, यही 4 इसका हो गया वर्ग, अर्थात 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। 2 का वर्ग 4 होने का मतलब है कि इसका क्षेत्रफल ही 4 है। जैसे एक दूसरी आकृति अगर हम बना लें आयत टाइप के, इसको कर लें 6 सेंटीमीटर, इसको कर लें 2 सेंटीमीटर,
तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई, यानी कि 6 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर यानी 12, और सेंटीमीटर ये भी था, सेंटीमीटर ये भी था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आयत का क्षेत्रफल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 12 डब्बे बन सकते हैं। जी। कैसे? इधर से इसको ऐसे लाइन खींचे ऐसे, तो ये हो गया 6 है, तो इसको 6 भागों में बांट दे ऐसे, 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 था, ये हो गया 1, यानी ये भी हो गया 1, और ये अपने आप में 1 हो गया ना, क्योंकि 6 बार में बांटे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हर एक डब्बा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब कि 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। जी। तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एक डब्बे का क्षेत्रफल है, तो 12 डब्बे का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, जी। यानी इस आयत का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 12 डब्बे इसमें बन सकते हैं। जी। तो किसी भी आकृति का क्षेत्रफल मतलब ये होता है कि जो क्षेत्रफल उसका आएगा, इसका मतलब ये है कि उतने या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के उतने डब्बे बनाएंगे तो वो उस पूरे आकृति में फिट हो जाएगा, तो उसे कहते हैं अपना वर्ग, है ना। जी। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो वर्ग है, और 1 सेंटीमीटर से 12 डब्बे बन गए, इसका मतलब इस आयत का क्षेत्रफल 12 है। जी। ये सिंपल सी चीज़ है, सुनने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन है बहुत सिंपल सी चीज़। अब जैसे किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं? मान लो कोई संख्या है x, और कह रहा है कि x का वर्ग निकालो। x का वर्ग निकालने का मतलब क्या है कि एक ऐसा वर्ग बनाओ जिसमें एक भुजा x है और इसका क्षेत्रफल क्या होगा। x का वर्ग पूछने का मतलब है कि कोई एक वर्ग है जिसकी भुजा x है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी x का वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यानी किसी भी संख्या का वर्ग पूछे तो उसका उसी संख्या से गुणा कर दें। जैसे 5 का वर्ग कोई पूछे, 5 का वर्ग मतलब 5 25। का वर्ग, ये 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर मतलब कि 25। जी। ऐसे किसी भी संख्या का वर्ग मतलब उस संख्या का उसी संख्या से गुणा होता है। जी। अब वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल मतलब होता है किसी पूर्ण वर्ग संख्या का न्यूनतम मान। जी। जैसे मान लो 16 है, तो 16 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका उसी संख्या से गुणा करें तो 16 मिलेगा? 4। यानी 4 का उसी संख्या से गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा। जी। तो 4 गुणे 4 लिखने का मतलब क्या है कि ये 4 का वर्ग है ना। जी। और 4 का वर्ग होता है कितना? 16 होता है। तो जिस संख्या का ये वर्ग है, जैसे 4 का वर्ग है, तो ये 4 अपना हो गया वर्गमूल, ये 4 हो गया वर्गमूल, और ये 16 हो गया अपना वर्ग। ठीक है जी। ये 4 वर्गमूल किसका हुआ? 16 का। जब कोई कहे कि 4 का वर्ग बताइए, तो हम लिखेंगे 4 का वर्ग बराबर 4 गुणे 4 बराबर 16। जब कोई कहे 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इस तरह घर बनाइए उसका। जी। और इस तरह घर बनाने का मतलब ये होता है कि जिस संख्या का घर बनाया है उसको किस संख्या से गुणा करेंगे कि यही संख्या मिलेगा, तो हम लिखेंगे 4 गुणे 4। तो ये 2 जोड़ा हो गया, तो एक बार लिखेंगे 4 का स्क्वायर,
तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, वैनिश हो जाता है, तो आ गया सिर्फ 4, यानी 16 का वर्गमूल हो गया अपना 4। इसमें एक प्लस माइनस वाला भी सिस्टम है। जैसे बताया कि मान लो 7 का वर्ग निकालना है, तो 7 का वर्ग बराबर हो जाएगा 7 का वर्ग बराबर, और 7 का स्क्वायर लिखने का मतलब ये है कि इसको 2 बार लिखो, 2 बार लिख दिए जी। तो ये हो गया 49। अब कोई कहे कि मान लो 64 का वर्गमूल निकालो, 64 का वर्गमूल निकालो, इसका मतलब 64 का घर इस तरीके से बनेगा। जी। तो 64 का हम निकालते हैं क्या, वर्गमूल। वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने का मतलब कि एक ऐसी संख्या जिसका उसी संख्या से गुणा करें ताकि वो मिल जाए, 64 मिल जाए। तो 8 एक ऐसी संख्या है जिसका उसी संख्या से गुणा करेंगे 64 मिल जाएगा। जी। अब 8 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब 8 2 बार लिखा हुआ है, 8 का स्क्वायर बना दिया ऐसे, जी। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। कोई संख्या मान लो x है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और इसके भी ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया x सिर्फ, जी। क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ x बचता है। ऐसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो सिर्फ 8 बच गया, यानी 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे मान लो कि -1 का स्क्वायर कह दे, तो हम लिख देंगे -1 गुणे -1, यही तो। जी। तो 1 एक नाम एक। 1, ये माइनस का चिन्ह है, ये भी माइनस चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। जी। मतलब किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है। कोई भी संख्या से ले लें, मान लो कोई भी संख्या है -x, इसका कह रहा है स्क्वायर, तो इसका मतलब वो -x गुणे -x, यानी x स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर मनी प्लस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जी। लेकिन वर्गमूल जब निकालेंगे, जैसे मान लो कोई संख्या है x स्क्वायर, इसका निकालना है वर्गमूल, तो वर्गमूल तो आ जाएगा x सिर्फ, जी। लेकिन x ही नहीं लिखेंगे, इसको +-x लिखेंगे, यानी कि x स्क्वायर का वर्गमूल +x भी हो सकता है, -x भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि इसके 2 उत्तर हो सकते हैं, एक तो +x भी उत्तर हो सकता है और -x भी उत्तर हो सकता है। क्यों? देखो, जैसे मान लो सिंपल सा हम कह लें कि 64 का या 81 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो आ जाएगा 9 उत्तर, है ना। 81 का वर्गमूल ज्ञात करो तो जाएगा 9। मतलब मैं ये क्या बताने जा रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके 2 उत्तर होते हैं, एक प्लस में x होता है, एक माइनस में x होता है। तो वही चीज़ समझने का इधर प्रयास करेंगे कि जैसे मान लो 81 का वर्गमूल निकालना है, तो हम सिंपल से निकाल लिए 9, लेकिन -9 भी इसका उत्तर होगा। कैसे होगा? जी होगा। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जिस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में जो संख्या आई उसका जब उसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो संख्या आनी चाहिए। जी। यानी कि 9 का अगर हम 9 में गुणा करेंगे तो 81 आना चाहिए, जी। है ना। आ गया। अगर -9 भी उत्तर आ रहा है, इसका मतलब कि -9 का गुणा -9 में करेंगे तब भी 81 ही मिल रहा है। जी। इसका मतलब वर्गमूल 81 के 2 उत्तर हो सकते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, क्योंकि दोनों संख्याओं का यदि आपस में गुणा करेंगे उसी संख्या से तो उत्तर प्लस में ही मिलेगा। तो कभी भी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों लगा कर लिखेंगे, जी। ठीक है। और किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालेंगे तो प्राकृतिक संख्या होगी, नेचुरल नंबर होगा, जी। चाहे जिसका भी निकालेंगे नेचुरल नंबर होगा। पहली बात तो नेचुरल नंबर होगा, दूसरी बात तो हम कह सकते हैं वो इंटीजर होगा, तीसरी बात कह सकते हैं कि वो होल नंबर होगा, चौथी बात कह सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर होगा। तो ये सब अंडरस्टूड बातें हैं, पहले से समझ रहे हैं सब चीज़ें ना। और वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ये तो पता ही। किसी भी चीज़ का वर्गमूल निकालेंगे
तो धनात्मक में भी होगा, ऋणात्मक में भी होगा। जी सही तरीका यही है कि दोनों उत्तर लिखना, प्लस माइनस एक्स। 100 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इसको सही इस तरीका है प्लस माइनस 10 लिखने का। खाली 10 लिख देंगे तो गलत नहीं है, और खाली माइनस 10 लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन दोनों लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि हाँ इसके दोनों उत्तर हो सकते हैं। अगला, शून्य का वर्ग शून्य होता है, मतलब शून्य का वर्ग, इसका मतलब 0 गुणे 0, जी इसका मतलब 0। और शून्य का वर्गमूल शून्य होता है, ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी संख्या निकाल के लाओ जिसका उसी संख्या से गुणा करें तो ये वाली मिल जाए, तो ऐसी संख्या 0 ही है, जिसका उसी से गुणा करें तो ये मिल जाएगा, यानी कि √0 का मान 0। और प्लस माइनस 0 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 का आगे ना प्लस लगेगा ना माइनस लगेगा। अगला, शून्येतर परिमेय संख्याओं के वर्ग धनात्मक परिमेय भिन्न होते हैं। शून्येतर मतलब होता है, जैसे लिखा होता है बार बार ना, शून्येतर। शून्येतर शून्येतर मतलब होता है शून्य से इतर, शून्य से इतर, यानी ऐसी संख्या जो 0 नहीं है। जो 0 है वो तो 0 है, जो 0 नहीं है वो शून्येतर है। तो शून्येतर वर्ग परिमेय संख्याओं के वर्गमूल साथ साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। हाँ, यानी कोई भी शून्य से इतर परिमेय संख्या है, जैसे मान लो 100, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। जी अगला विषय है, टॉपिक है उसी में, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या की इंग्लिश क्या होगी, होल नंबर स्क्वायर नंबर। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब एक ऐसी संख्या जो अपने आप में इस तरीके से पूर्ण है कि उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, यानी ऐसी संख्याओं का ग्रुप जिनका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके, तो वो सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं। जैसे मान लो 4 है, तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 4 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। जी 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि अगर इसका हम निकालेंगे तो उत्तर हमें एक पूर्ण वर्ग या एक पूर्णांक के रूप में नहीं मिलेगा। जैसे √5 का वैल्यू क्या है, 2.13 ऐसे करके कुछ मिल सकता है, यानी दशमलव में मिलेगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या मतलब वे संख्या होती है जिसका वर्गमूल जब निकालें तो वो एक पूर्णांक हो। क्या हो, पूर्णांक हो, वो एक पूर्णांक हो। जबकि 2.13 ये पूर्णांक नहीं है, 2.13 एक दशमलव संख्या है। ये शांत दशमलव भी हो सकती है, ये अशांत दशमलव भी हो सकती है। तो शांत या अशांत दशमलव अगर निकल रहा है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर कोई संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं और वो एक पूर्णांक के रूप में निकल रहा है, और पूर्णांक में भी कैसा, धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, जी क्योंकि इसका मतलब प्लस माइनस 2 हो ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखें पूर्णांक, यानी प्लस में भी 2 हो सकता है, माइनस में भी 2 हो सकता है। तो यही होता है पूर्ण वर्ग संख्या। जी कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। जैसे ये तो छोटी संख्या थी 4, जी हम निकाल लिया, इसका वर्गमूल निकल गया 2, तो हम कह दिए हाँ 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन जैसे मान लो बड़ी संख्या मिल गई, 225 मान लो मिल गया, कोई कहे कि क्या 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका मतलब ये कि क्या 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो एक पूर्णांक संख्या निकलेगी। तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, सिंपल सा इसका निकाल लेते हैं, क्या, लासा। 225 का लासा निकालेंगे ऐसे, तो हो जाएगा 5 चौक 20, 50 25, 5 9 45, 3 त्रिक 9, 3 1 9
3 3। अब जो समान अंक हैं उनके जोड़े बना लेते हैं। जोड़े बना लिए, 5 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया। इसके बाद कोई संख्या बची नहीं। तो कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसकी पहचान करने के लिए उस संख्या का एक गुणनखंड निकाल लेते हैं इस तरीके से, और गुणनखंड में समान संख्याओं के या समान अंकों का एक जोड़ा बना लेते हैं। और जोड़ा बन जाने के बाद यदि लास्ट में कोई भी संख्या ना बचे, पूरी संख्या खत्म हो जाए, तो इसका मतलब 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जी। यानी कि 225 का अगर हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, अंदर ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, जी। क्योंकि 225 का जब लासा निकाले तो इस तरीके से निकला। अब समान संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे, ये जोड़ा बना लिए। अब अगली लाइन में लिख देंगे क्या, 5 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये x है ये भी x है, दोनों गुणा हो रहा है तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज़ और जान लो कि मान लो कोई संख्या है x स्क्वायर, कोई संख्या है y स्क्वायर, इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू या x गुणे y का होल स्क्वायर। जी। प्लस नहीं, x गुणे y का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3 का होल स्क्वायर। जी। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट नहीं काटेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर इस पूरी संख्या का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा है। इसको जब इस तरीके से कर लिए होल स्क्वायर, होल मतलब पूरा, तो इस पूरी संख्या का प्रतिनिधित्व तो ये स्क्वायर कर रहा है, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट अब कट जाएगा और 5 3 15 हो गया। जी। तो 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 15। यानी कि 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है का परीक्षण करने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकाल लेते हैं और समान संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। उसके बाद यदि जोड़े में कोई एक आध अंक बच नहीं गया है, सारा जोड़ा सबका ब्याह हो गया है, सबका जोड़ा बन गया है, कोई जोड़ा अकेला नहीं है, तो मान के चलो कि वो संख्या 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जी सर, अगर जैसे कोई मान लो जैसे 18 है, 18 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, दोनों 18, फिर 3 3 9, 3 1 3, 3 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा बन में नहीं किया, इसका मतलब 18 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग का एक गुण देखें कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालेंगे तो वो एक प्राकृतिक नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, परिमेय नंबर हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक भी तो हो सकता है जी। पूर्णांक में भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। और एक चीज और है कि किसी भी सम संख्या मतलब इवन नंबर एन है, इवन NUMBER नंबर। सम संख्या मतलब एक ऐसी संख्या या ऐसी संख्याओं का समुच्चय जो 2 से पूरी तरीके से भाग हो जाए, उसे सम संख्या बोलते हैं। जैसे 18 2 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, पूरा भाग हो गया, शेषफल कुछ नहीं बचा, पूरा भाग हो गया, तो 2 एक सम संख्या है, या कहें कि 18 एक सम संख्या है। तो कोई भी संख्या सम संख्या है या नहीं है, इसकी पहचान करने के लिए उसको 2 से भाग देंगे। अगर 2 से पूरी तरीके से भाग हो गया मतलब कि वो सम संख्या है, समझे जी। जैसे 22 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से भाग हो जाएगा, ये भी 2 से भाग हो जाएगा। तो कोई संख्या सम संख्या है नहीं, इसकी पहचान करने के लिए लास्ट में देखते हैं। कोई संख्या मान लो 234, इसके लास्ट में देखेंगे कि लास्ट वाली संख्या में क्या 2 है, क्या 4 है, क्या 6 है, या 8 है, या 0 है। इन 5 अंकों में से कोई संख्या या अंक किसी संख्या के लास्ट में अगर है तो वो सम संख्या हो जाती है। जी। मतलब कि 234 एक सम संख्या है क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, और 4 अगर किसी की संख्या के लास्ट में हो तो वो एक सम संख्या होती है। तो 234 एक सम संख्या हो गई। जी। तो किसी सम संख्या का अगर वर्ग ज्ञात करेंगे तो वो भी एक सम संख्या ही मिलेगी। जैसे 2 एक सम संख्या है,
4 भी सम संख्या है। ऐसे कह लें कि 12 भी एक सम संख्या है, 10 भी सम संख्या है क्योंकि लास्ट में 0 है। इन सब का वर्ग निकालो, 2 का वर्ग, 12 का वर्ग, 10 का वर्ग, क्या निकलेगा? 2 गुणे 2 4, 10 गुणे 10 या 12 गुणे 12 144, 10 गुणे 10 यानी कि 100। क्या बताए थे? किसी भी सम संख्या का वर्ग अगर निकालेंगे तो वो भी एक सम संख्या होगी। तो 4 एक सम संख्या है, 144 भी एक सम संख्या, लास्ट में 4 है, जी और 100 भी एक सम संख्या है। जी तो किसी सम संख्या का वर्ग भी एक सम संख्या होती है, और किसी विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। विषम संख्या मतलब होता है ऑड नंबर, ODD, और नंबर की स्पेलिंग ऊपर है, ऑड नंबर। जी ऑड नंबर मतलब वे संख्या या वे संख्याओं के समुच्चय जो 2 से पूरी तरीके से भाग ना हो। जैसे मान लो हम लिख दिए 21, तो 21 को 2 से भाग दें, ये जाएगा 2 का नम 2, 0 1, यहाँ बढ़ाएंगे दशमलव या कुछ नहीं बढ़ाए मान लो, तो 1 हो गया शेषफल। जी तो 2 को जब 21 से भाग दिए तो पूरी तरीके से भाग नहीं हुआ, एक शेषफल बच ही गया। इसका मतलब 21 एक सम संख्या नहीं है, और जो संख्या सम संख्या नहीं है वो विषम संख्या है। 21, 11, 23, यानी 21 एक विषम संख्या है, 5 विषम संख्या, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 भी सम संख्या। 3 विषम संख्या है, और 3 सबसे छोटी विषम संख्या है। जी 1 भी तो विषम संख्या है, 7, 7 भी है, 11, 11 भी है, ये सारे 2 से भाग नहीं होंगे। तो किसी भी विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या ही होती है। जैसे 7 का ही अगर वर्ग निकालें तो निकलेगा 49, 49 भी एक विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। सम संख्या नहीं है क्यों? क्योंकि लास्ट में ना 0 है, ना 2, 4, 6, 8 कुछ भी नहीं है। सर विषम संख्या के इसका बड़ा विषम संख्या नहीं ज्ञात की जा सकता है ना? अब इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी, जो कि बहुत छोटी छोटी बात थी, लुलू लुलू वाली बात थी, छोटी बात थी, तो ये अभ्यास 2A आराम से लग जाएगा। 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो अभ्यास 2A, 1 से, पहला है ये सवाल, 1 से 15 के बीच में कितनी विषम संख्या है पहले उसको ज्ञात करना है, फिर उन विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं 1 से 15 तक ऐसे एक लाइन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें विषम संख्या कौन सी है? एक विषम संख्या ना, जो विषम संख्या उसके आगे ऑड लिख देते हैं, O, ठीक ना। जी 3 विषम है, 5 विषम है, सर 7 विषम है, 9 विषम है, 11, 11 विषम है, 13 विषम है, 15 विषम है। अब जो विषम नहीं है वो सम है, यानी ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन, ये इवन, 12 भी इवन, 14 भी इवन। लेकिन कह रहा है कि 1 से 15 तक जो ऑड वाले हैं उनका निकालना है क्या? वर्गमूल। तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 7 गुणे 7 ऐसे लिखना है 49, 9 का 9 गुणे 9 81, 11 का 11 गुणे 11 121, 13 का 13 गुणे 13 बोला 123, 43, 169। 143, चेक कर लेना है, 15 गुणे 15 225। 225। तो इतना उत्तर हो गया, ठीक ना। जी उत्तर में क्या लिख देंगे कि 1 से 15 तक में विषम संख्याएं हैं डैश 1 3 5 7 डैश 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 15 तक। इन संख्याओं का वर्ग क्रमशः 1 9 25 49 81 21 डैश 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 है।
लेकिन अगर ये कह देता कि 1 से 15 के बीच में सम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो इन सब का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। तो हो जाता 4, हो जाता 16, ये हो जाता 36, ये हो जाता 64, ये हो जाता 100, ये हो जाता 144, जी ये हो जाता कितना 196। जी 104। तो 1 से 15 तक विषम कह रहा था तो विषम वाला निकाल लिया, अगर सम कहता तो सम वाला भी निकाल लेते हैं। तो ये पहला सवाल हो गया। दूसरे में है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए या बताइए। तो दूसरे में जैसे पहला है 56 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर मतलब 56 गुणे 56 और 56 गुणे 56 गुणा के लिए भैया जितना आएगा वो उसका हो जाएगा उत्तर। अभ्यास 2A लगाने का सारा आधार बता दिया गया है। इसको अपने मन से अभ्यास कर सकते हैं, नहीं तो अगले सेशन में बता देंगे। धन्यवाद।